प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खोलती है ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल। अबे कौन सा प्यार, कैसे रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि एन इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई कुछ नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया बोली तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साले शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी। पहले कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन्स कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए। अबे मग इतने मेरे पास बेचने का तो महीने का खर्चा निकला है। एक तो जो चीज खरीदनी रहेगी वो चीज खरीद के नहीं आएंगी। 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिता के सर से चप्पल उठा के लेके आएंगी और फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ कि बात नहीं कर सकता। इतना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अबे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर नहीं पाऊंगा। इसके बाद आई लव यू बिना बोले फोन काटे तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की इस मोबाइल की फोन की है। सबसे घटिया सी इन्वेंशन साली कॉन्स्पिरेसी साला गले का पट्टा। इनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसा पर सेकंड और बात करो। अबे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हें बात क्यों नहीं करने को मेरे पास? क्योंकि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अबे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया? जाके भारती मित्तल से पूछना। उस ऐड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। वेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता था कोलंबस को पता नहीं कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था। वो बेचारा तो कोई दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ। तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम ये भी नहीं पता कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी एसएमएस कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अबे काम क्या करती दिन भर ऑफिस में? 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आ जाएगा। फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में भागो आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला मुझे ये आदमी को इतना हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग बोलते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बोल सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह दे रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएंगी। अबे मैं बोल रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूं? पहले फिर घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इसके बाद तो खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। इन सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके चुपचाप बैठा हुआ है ना तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अबे कुछ नहीं सोच रहा, मेरी माँ ये सोच रहा तेरे मुंह कैसे बंद करूं, क्या सोच रहा हूँ, कैमरा लगा दूं दिमाग में। इसके बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। तुझे मैं बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में तो बॉस तू उनसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गुमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसे बेकार की चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। यार साला याद भी नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। तू कभी ट्राई कर ले खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट के बाद तू अपनी बात प्रूव कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर और मुद्दा यह रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट द फिंगर एट मी। किसने बनाया है रूल ना, किसने बनाया? वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी के पहले वो नागिन पिन क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब बता वो क्या करने आई थी यहाँ पर? सेम चीज अगर मैं करूँ तो उसकी किसी दोस्त को फोन करके अपने प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो बोलेंगी तुमने मेरे दोस्त को कॉल किया था, ये तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में गुमर आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एटीएम की बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पर रखती है, काम पर रखती है, काम अच्छा लगे तो नौकरी, परमानेंट शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अब नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती है।
बेसिकली अगर एक बार भी लड़की को पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो उनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है ना कि हाथ डालो गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां है ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप की प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। फिर ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं बस चली जाए लाइफ से, सारा 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक उसे इस बात की टेंशन होगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं, अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ी क्यों रही हो। बेसिकली वो चाहती है कि तुम उसे पूछो कि तुमने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर तुम बोले प्लीज खा लो, फिर वो रोए और ये बात स्टैब्लिश हो जाए। ये ब्रेकअप जो उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सारी सेल्फिश कहेगी अबे तो टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना कि लकड़ी पर एक आदमी की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बहाने ले सकते थे। तुम्हें पहले चाहिए दिया इसके मतलब चल के सो जाओगी। मस्त तुमने नींद पूरी करके उठी, अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया। तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेक की, कहीं बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि सोने से पहले आदमी 2 मिनट चेंज से लेट नहीं सकता क्या। और क्या ये टॉक मी टू स्लीप, चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि इन्हें उठने के बाद फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते लेट, साला उठो तैयार हो और भागो, बस बात ना करनी पड़े। और ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा सियापा ये, इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या, सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि अल्टीमेट क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या। कभी कभी तो लगता है वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। इन लड़कियों के ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलोगे तो व्हाई डू यू लव मी, इन्हें हर 2 महीने में जानना है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो क्या यार, इतना कौन सोचता है। सुना नहीं कभी प्यार एक एहसास है, और उससे भी बड़ा चुतियापा ये सॉरी, क्योंकि हर आदमी थक हार के इवेंचुअली सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता नहीं तुमने सॉरी क्यों बोला, अरे तुम्हें ये भी पता नहीं तुमने सॉरी क्यों बोला। अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। तुम कोई बात इन्हें समझाने जाओ, मजा ले जो समझ जाए, वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ जाती है। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूरज भर जाते हैं जिन्हें शुरू किया था। बेस्ट फ्रेंड की टोपी बिना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में अब प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में अब पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब लिमिट भी नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर आके जितने दिन रहना चाहे रह सकता है। दोस्ती में लड़का लड़की की गोद में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़की की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़की के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अबे जब तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है। वो साला भैंस की आंख, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना कि हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है कि आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस पॉइंट में इस कॉन्वर्सेशन के बाद एक लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है या उनको सिर्फ मास्टरशेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। लेकिन क्योंकि एयरटेल ऐप टीवी पे भी नहीं, फोन पे भी आपके मांगने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो जाएंगी कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है बे। पहले सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, वो मार के उठे तो स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी इस ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन के बारे में पता चले। सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते पर रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी और फाइन ना। नहीं मैं देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पर रुके थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। अबे मेरी माँ अगर गाड़ी चलाते हो इतनी बार फोन करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साला अगर आदमी मर भी रहा हो ना तो ये नहीं ये चाहिए कि फोन करके बता दूं बेबी मैं मर रहा हूं, बेबी वो यमराज लेने आ गया मुझे। तभी उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि आदमी मर रहा है। तभी बोलेंगी कहाँ मर रहे हो, क्यों मर रहे हो, अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा आज मरने का प्लान था, और कौन कौन साथ में मर रहा है। अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जैसे थोड़ी चिल्लाई थे अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी की होगी, उन्होंने कहा होगा ऐसे कैसे कहा क्यों। यमराज बोलेगा सॉरी बहन जी गलती होगी आप ले जाओ वापस। एक तो हर लड़के का सियापा होता है कि आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात यह है कि वीमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें आ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा तुमसे पूछ रही होगी कि छोले कैसे बने, तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में कोई कमी निकाल लो तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी। और अगर तुम्हें उसकी माँ के दिए हुए रेसिपी के बने छोले नहीं पसंद मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है। अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो।
वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम उनके माँ बाप के बारे में एक लाइन बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर एक साथ शुरू है। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दो, कोई बात नहीं, मेरी तुम्हारी माँ को 10 टच ही क्या बोल दिया, इतनी टच हो जाती है माय गॉड कि हफ्ते तक टच करने को ना मिले। और इस सब के बाद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो रिश्वत देने को है वो कभी नहीं खत्म होने वाली, और हम सारे रिश्वत खोर अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा हाथ से शादी कर लो।